आज साधक जो है तीसरे नवरात्रे में प्रवेश कर चुका है, यानी महामाई का तीसरा स्वरूप, पार्वती का तीसरा स्वरूप जो है वो आज चंद्रघंटा मां के रूप में आपके समक्ष है। शारदीय नवरात्रों का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा उनको इसलिए भी कहा जाता है कि उनके सर के ऊपर चंद्र, अर्धचंद्र और घंटा विराजमान है, जिसकी वजह से उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके बारे में आपको मैं संक्षिप्त में बताऊं कि एक जो हम आपको हर रोज मैसेज यानी कि SMS भेजते हैं कि आज की माता का दिन ये है, कलर ये है, चक्र ये है, वो ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। अभी मैं जैसे ये पढ़ के आपको बताऊंगा तो आप उसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसमें इस छोटे से SMS में पूरा का पूरा समावेश दिया हुआ है। गॉडेस चंद्रघंटा इज मैरिड फॉर्म ऑफ गॉडेस, जैसे कल ब्रह्मचारिणी थी। आफ्टर गेटिंग मैरिड टू लॉर्ड शिवा, गॉडेस महागौरी started adoring her forehead with half chandra, आधा चंद्र, due to which goddess Parvati became known as a goddess Chandraghanta. और उसके बाद it is associated with the मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है वो आपके जेनिटल और नाभि के बीच में होता है, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। मणिपुर चक्र जो है सेक्स, प्रेगनेंसी, जनन, प्रजनन के साथ में और डाइजेशन सिस्टम के साथ में संबंध रखता है। इसकी एक बड़ी सुंदर एफर्मेशन भी हमने आपको लिखकर भेजी है। आई वेलकम करेज एंड कामनेस, ट्रांसफॉर्मिंग फियर इनटू फोकस्ड एक्शन एंड सेरेनिटी। यानी मैं अपने हौसले को बुलंद करने के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करता हूँ, और शांति मेरे जीवन में आए उसके लिए भी माता का आशीर्वाद, और ट्रांसफरिंग फियर यानी जो भी भय है मेरे जीवन में, डर है, उसको भी मैं एक्शन और पवित्रता, सेरेनिटी में परिवर्तित करने के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करूंगा। और उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन दी है। आई चूज टू मीट माई चैलेंजेस विद ए काम माइंड। जितने भी चुनौतियां मेरे जीवन में है तो मैं शांति से उनका सामना करूंगा। और आई ट्रांसफर ऑल माई एंजाइटी एंड इनटू कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। जितनी भी मेरे जीवन में एंजाइटी है, रेस्टलेस है, उसको मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी से परिवर्तित करूंगा। इसलिए माँ चंद्रघंटा जो है अपने आप में आपके जीवन में सिद्धि, रिद्धि और प्रसिद्धि लाती है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, मानसिक संतुलन अच्छा होता है आपके शरीर में, और आपके मन में शांति होती है, तो अपने आप आपके सारे कार्य जो है आप अच्छी तरह करने लग जाते हो। इसलिए आज हम माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हुए आप सबको यही प्रार्थना करते हैं कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में अंतर समझिए। आज का जो रंग है वो नीला है। नीला रंग नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। तो नीले रंग से भी बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि जो है इधर उधर हो जाए, नेगेटिव हो जाए, साढ़े सती लग जाए, तो जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग आपको सड़क के ऊपर नीला रंग पहने हुए नजर आएंगे। हमारे वेदों और उपनिषदों का सबसे बड़ा प्रीफेस श्लोक है
नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी यहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता वास करते हैं। हमारा सनातन और हिंदू एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें नारी को 9 स्वरूपों में, यानी आप नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। उसमें लक्ष्मी भी है, उसमें काली भी है, उसमें चंद्रघंटा आज की देवी है। तो ये 9 रूपों में जब स्त्री को पूजा जाता है तो शक्तिवान कौन होता है? शक्तिवान जो है वो हमारा वतन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है, हमारे देश के लोग होते हैं। तो ये सनातन जो है वो सतयुग से लेकर कलयुग तक जिस तरह की परंपरा और जिस तरह का धर्म हमारे देश में चल रहा है, इसी की वजह से इकबाल ने लिखा था ना कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हमारे साथ माँ है। माँ से बड़ा आशीर्वाद इस पर्व में कभी नहीं हो सकता। भगवान को किसी ने बोला कि भाई आप नीचे आ जाओ, पब्लिक बड़ी दुखी है, कि कभी कोरोना हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लोग दुखी हैं। तो भगवान ने एक ही बात कही कि मैंने अपना पर्याय यानी अपना सब्स्टिट्यूट नीचे भेजा हुआ है जिसका नाम माँ है। आप सुबह उठकर माँ के चरणों में ढोक लगा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, तो आपके जीवन में राहु, केतु, शनि, शुक्र, जितने भी आपके नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। बोलो जय कारा शेरा वाली, बोल साचे दरबार की जय।